सो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये आज का मेरा सेकंड ट्रेड है। फर्स्ट टाइम के लॉजिक्स मैंने फर्स्ट ट्रेड के लॉजिक मैंने बता दिए थे। अभी सेकंड ट्रेड का लॉजिक मैं आपको जल्दी ही इन्फॉर्म कर दूंगा। मार्केट शार्पली सुबह से फॉल ही हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है ऐसे में कि जब मार्केट देखो, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि क्या बोलते, एक सेकंड मैं आपको इस चार्ट पे ना बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। मार्केट सुबह से फॉल हो रहा था और कंटिन्यूसली रैली आई हुई है फॉल वाली, कंटिन्यूसली, ठीक है। तो अपन यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट किया है मैंने यहाँ पे। शॉर्ट्स के जो भी पैरामीटर्स मैंने देखे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश की है। तो देखते हैं ये ट्रेड कैसे डेवलप होता है। आई होप कि ये उस चीज़ को ना करे जो एक्चुअली में होना चाहिए था। 220 200। और अभी अभी अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस कैंडल डोजी कैंडल के इसको अगर अप्रोच कर देता है और इससे अगर बाहर आ जाता है तो हम जब यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, ट्रेड से हम लोग आउट कर देंगे, ठीक है। तो यही होने वाला है यहाँ पे। अब लेट्स सी कैसे किस तरह से ये ट्रेड जो डेवलप होगा, उसी के इंतज़ार में हैं हम कि ट्रेड यहाँ पे उस तरह से डेवलप हो जाए। एक बार डेवलप हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अच्छे से ट्रेड करके बाहर आने का मौका मिलेगा। ये ट्रेड फिलहाल वैसा अभी उस हिसाब से है नहीं जिस हिसाब से हमने सोच के रखा था, बट स्टिल यहाँ पे प्राइस इंटैक्ट है। और प्राइस जब इंटैक्ट है तो अब देख सकते हो यहाँ पे उसी लेवल के पास आके प्राइस ने बाउंस लिया है। बट सेलर्स यहाँ पे हैवी हैं, तो इसलिए मैंने सेलर्स को मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ पे ट्रेड अपना पंच किया है, ठीक है। तो ट्रेड वापस जा तो चुका है उस रेंज में, बट मुझे यहाँ पे कोई कन्विक्शन दिख नहीं रही है कि ये हमारे लिए यहाँ पे आज प्रॉफिटेबल दे हो सकता है मेरी, ठीक है। देखो 14 और 230 के 15 पॉइंट का लगभग मेरा यहाँ पे अभी तक फॉल आ चुका है। तो 15 पॉइंट की वजह से मैं इतना बड़ा ऐसा तो लेता नहीं हूँ, बट स्टिल अभी जो है सिनारियो अभी बचा हुआ है। अभी इसको हम डायरेक्टली एक पुल बैक नहीं कह सकते हैं, पुल बैक कह सकते हैं। पुल बैक के बाद यहाँ से मार्केट फर्दर फॉल करेगा ही करेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है।
उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करने की प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपडेट करता हूँ आपको, आगे कोई फर्दर न्यूज़ आती है तो। सो गाइस, ट्रेड में हम लोग वापस से दोबारा से आ चुके हैं। अभी यहाँ पे 229 के आसपास का मुझे यहाँ पे फिल मिला है ऑर्डर में। ये मार्केट प्रीवियस एक पिवट पॉइंट्स रेंज से नीचे ड्रॉप जा रहा है, तो आई होप कि इसमें हमें कुछ बेनिफिट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही फॉल जो था हमें वो कैप्चर करना था। वो सेम ही स्ट्राइक प्राइस पे वहाँ इंटर किया हूँ, और देखते हैं दोबारा से अभी क्या होता है। ठीक है, आई गेस कि मार्केट उसी फेवर में जाए जिस पे हम लोगों ने ये ट्रेड पंच किया है। तो लेट्स सी, टारगेट होगा हमारा पिछला जो यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन था, उस जोन पे हमारा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इसी पॉइंट के, इसी कैंडल के लो को हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। प्राइस दोबारा से वहाँ से रिएक्ट तो कर रही है। अब देखते हैं कि हमारा इसमें कितना ज़्यादा क्या हो, पिछले लॉस को मैं रिकवर कर पाता हूँ या नहीं, देखते हैं। बट इवेंट्स ट्रेडिंग तो हो रही है, बट फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि ये एक परफेक्ट स्पॉट यहाँ पे मुझे पकड़ने कैच करने को मिले, ये मूव खाने को मिले मुझे, क्योंकि ये मूव मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी ये जाने ही वाली है वहाँ तक। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और थर्ड जोन में अगर जाता है, क्योंकि मार्केट सुबह से ही फॉल हो रहा है, तो एक फॉल एंट्री ही यहाँ पे हमारे लिए सही रहेगी। तो देखते हैं व्हाट हैपन। इस ब्रेक को कर दिया ना मार्केट ने, तो हमें अच्छा खासा एक मूव देखने को मिलेगा यहाँ पे, एटलीस्ट जो हमारे नेक्स्ट प्रीवियस पिवट पॉइंट्स के लेवल है वहाँ तक। तो स्पाइक तो मार्केट ने दे दी है, स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बट स्टिल देखते हैं आगे कैसा फर्दर प्लान होता है। और क्योंकि मार्केट गिर ही रहा था, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं थी। मार्केट ऑलरेडी फॉलिंग फेज में था, तो एक पुट साइड की एंट्री एक बहुत अच्छी ट्रेंड के साथ हम लोग काम करेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंफर्मेशन रहती है कि हाँ ये ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ है, तो इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मार्केट जो है, प्राइस जो है रिएक्ट करेगा। यहाँ पे भी फॉल का ही सिनेरियो है, तो लेट्स सी हम उस फॉल को कैप्चर कर पाते हैं या नहीं। आई होप कि कर जाएंगे हम उस कैप फॉल को कैप्चर, क्योंकि यहाँ पे अभी कंटिन्यूसली इस जगह पे पिवट पॉइंट्स की जगह पे फॉल दिख रही है मुझे। और नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा वही जो पिछला अगला जो है हमारा यहाँ पे ये है, वही हमारा टारगेट होने को मांग सकता है। उसी ट्रेड इसको टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, उसी लेवल को। पिछला ट्रेड में मैंने 1100 रुपये के आसपास का लॉस किया था। अभी देखते हैं इसको रिकवरी अगर कुछ होती है इसमें, तो मैं ज़रूर अपने लॉस को कम करने की कोशिश करूँगा। और आई होप कि आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा कि मैं किस तरह से क्या सोच कर ट्रेड कर रहा था। तो फ़िलहाल अभी देखिए इंडिसीजन कैंडल है जो कि वहाँ से फिर से ट्रेड कर रही है, बट हमें उस इंडिसीजन कैंडल का काम नहीं देखना है। हमें देखना है हमारा कि प्रॉपर इंटैक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा होता है कि नहीं। अभी ये देखो, ये सिंगल एक कैंडल ने फिर से दोबारा से वो चीज़ें कर दी हैं। यही होता है स्कैल्पिंग में, जो कैंडल्स अप्रोच करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, उस कैंडल्स को यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि ये कैंडल अभी ये क्लोज नहीं हुई है, तो हम इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस अभी अगर यहाँ पे होगा तो स्टॉप लॉस में लेना होगा इसको, तो स्टॉप लॉस ले लेगा, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस में लेगा यहाँ पे हाथ दिखाते हैं तो
फिर से उस जोन के लेवल पे आ चुका है मार्केट, पिवट पॉइंट्स के लेवल पे। अब यहाँ से अगर फर्दर फॉल आती है तो मे बी हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे पिवट पॉइंट के लेवल्स को के सपोर्ट के यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है और उस हिसाब से ही ट्रेड जो है ये हो रहा है। तो देखते हैं कि आगे वाले ट्रेड में हमारा क्या हो सकता है। यहाँ पे चॉपी तो मार्केट है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। लोग जितना ज़्यादा हो सके मार्केट को प्राइस को ट्रेड करते हुए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, कि उससे ज़्यादा ये मैं नहीं ले सकता लॉस। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस करने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना निफ्टी का सेलर लगा देता हूँ। अगर जो होगा प्राइवेट लॉस जो भी होगा, अभी इससे ज़्यादा मैं अब लॉस नहीं ले सकता। और इस ट्रेड को मैं यहाँ पे करके, ये लास्ट ट्रेड होगा मेरा, इसको करके मैं कंप्लीट करूँगा, अपना आज का डे एंड करूँगा। आई होप कि आपको इन सब वीडियो से कोई इंसाइट्स मिले होंगे। अगर देखो हमारे स्टॉप लॉस ले लेता है तो वेल एंड गुड, स्टॉप लॉस ले लिया, मेरे ख्याल से ले ही लिया स्टॉप लॉस ने। स्टॉप लॉस अगर नहीं लेता है तो ठीक है, अगर ले लिया तो भी ठीक है। चलो स्टॉप लॉस हमारा ले लिया इसने। तो ओवरऑल आज 1700 रुपये के लॉस हुए हमें। कोई नहीं, अभी 4 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट में था और आज एक लॉस देखने को मिला है। थोड़ी बहुत गलती मेरे से भी हुई है। मैं तो ट्रेड के लॉजिक्स इस तरह से थे। ट्रेड मार्केट जब सुबह बुलिश ओपनिंग दिया, फिर वहाँ से एक बहुत देर तक टाइट रेंज कंसोलिडेशन चली, मार्केट ने फॉल किया यहाँ से। मैं फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लेना चाहता था, बट मैं सोच रहा था कि बुलिश सिनेरियो होने वाला है, तो ट्रेड में यहाँ पे लेना चाहता था बट ले नहीं पाया। और उसके बाद हमारा जो लेवल्स इन प्लॉटेड था, उन प्लॉटेड के लेवल्स के पास ही बहुत देर तक मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट की और फिर से फर्दर फॉल दे दी। तो यहाँ भी हमारा एक बनता था कि ट्रेड यहाँ पे पंच कर सकें, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं कुछ श्योर नहीं था किसी चीज़ को लेके, थोड़ा सा बिजी था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया इसमें। तो आई होप कि आपको इन सारे चीज़ों से इंसाइट्स पता चले होंगी। देखो आप ट्रेंड लाइन को किस तरह से मार्केट ने फॉलो किया, यहीं से लेके यहीं पे सपोर्ट लेके उसने वापस से एक फॉल दिया और हमारे इस जोन के पास ही के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। जैसे ही एक बड़ी सी बेयरिश कैंडल आई, फिर उसके बाद ही मार्केट वहाँ से फिर दोबारा से फॉल कर गया। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।